Hello everyone, this is the second lecture on ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं और इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से नाम देते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं नाम देने के और उसके क्या कोई रूल्स हैं या फिर जस्ट ऐसे ही हम नाम दे देते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम विद नॉमेनक्लेचर, कि जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो कितने तरीके से हो सकता है, कौन कौन से हमारे पास सिस्टम है नॉमेनक्लेचर के। तो सबसे पहले आप ट्राइवियल नेम्स या हम उनको कॉमन नेम्स कह सकते हैं, जिनका नाम ही कॉमन नेम है तो उनको कॉमनली जिस नाम से जाना जाता है, इसका जनरली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है, उसको हम कहते हैं कॉमन नेम्स या फिर ट्राइवियल नेम। उसके बाद डिराइव्ड नेम जो होते हैं डिराइव सिस्टम में, इन्हीं से हम इनका नाम डिराइव कर लेते हैं कुछ कंपाउंड्स का। और थर्ड है आपके पास आईयूपीएसी सिस्टम। तो आईयूपीएसी सिस्टम जो है वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि आईयूपीएसी नेम जो होता है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो होता है, यही हमको पूछा भी जाता है। और आईयूपीएसी का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी ने जो नाम रखा है उसके अकॉर्डिंग हम नाम इजीली याद कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ने, भले ही बाकियों में कॉमन नेम्स या फिर डिराइव्ड सिस्टम में आपको इतने रूल्स नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम से। तो ये हमको बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, तो देखते हैं हम क्या होता है हमारे पास कॉमन सिस्टम। तो सबसे पहले कॉमन या ट्राइवियल सिस्टम, कॉमन नेम हम किस बेसिस पे रखते हैं, तो चलिए देखते हैं। कॉमन नेम के डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं। देखिए जैसे सबसे पहला, एक किसी भी कंपाउंड का आप नाम किसके बेसिस पे रख सकते हो, सोर्स के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे यानी कि वो कहां से आया है, किस चीज से डिराइव हुआ है या कौन सी जगह से डिराइव हुआ है, उस सोर्स के बेसिस पे हम उसका नाम रख लेते हैं। या फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कि कैसा है, स्वीट है, कैसा दिखता है, उसका टेस्ट कैसा है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी हम उसका नाम रख लेते हैं। तीसरा है डिस्कवरी के बेसिस पे, कि किसने डिस्कवर किया, कौन से टाइम पे डिस्कवर किया, उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख लेते हैं। और चौथा है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उस बेसिस पे भी हम नाम रख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सोर्स के बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पे कोई डेफिनेट रूल नहीं है, जस्ट सोर्स कहां से है उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया। तो यहाँ पे रूल नहीं है, तो आपको ये नाम याद रखने पड़ते हैं कभी कभी। जैसे चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3OH, आपको पता होगा इसको हम कहते हैं मिथेनॉल। इसका कॉमन नेम जो है उसको हम वुड स्पिरिट कहते हैं या फिर मिथाइल स्पिरिट कहते हैं। वुड स्पिरिट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। उसी तरीके से यूरिया, यूरिया आपको मिलता है यूरिन में, तो इसका नाम ही यूरिया पड़ गया। उसी तरीके से जो मीथेन है CH4, CH4 को हम क्या कहते हैं, दिस इज मार्श गैस। मार्श गैस मीथेन जो है क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको मार्शी लैंड से ऑब्टेन किया जाता है, जो दलदल वाला रीजन होता है वहां पे मार्श गैस मींस मीथेन काफी मिलती है आपको, तो इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, मार्श गैस पड़ गया। देन CH3COOH आपको पता होगा, दिस इज एसिटिक एसिड, करेक्ट करेक्ट। तो इसको हम विनेगर भी कह लेते हैं, करेक्ट, क्योंकि ये कहां से मिलता है, एसिटम से मिलता है। और इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड। नाउ एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, अगेन क्योंकि विनेगर को लैटिन में क्या बोला जाता है, एसिटम बोला जाता है, और क्योंकि ये विनेगर में मिलता है इसलिए इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सैलिक एसिड। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी क्या है, कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। ध्यान रखिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, COOH, या आप इसको COOH होल ट्वाइस भी लिख लेते हैं, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, करेक्ट। आप इसका सबका सोर्स देख सकते हैं। उसी तरीके से फॉर्मिक एंड, जो फॉर्मिक एसिड होता है आपका, करेक्ट, वो रेड एंड से मिलता है। तो रेड एंड से मिलता है तो रेड एंड को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिकस भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम ही फॉर्मिक एसिड पड़ गया। तो रेड एंड में आपको बहुत ज्यादा ये फॉर्मिक एसिड देखने को मिलेगा। देन लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, लैक्टोज मिल्क को हम कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो होता है वो मिल्क में मिलता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लैक्टिक एसिड पड़ गया। उसी तरीके से नेक्स्ट है आप लोगों के पास मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड आपको मिलता है एप्पल में, करेक्ट। तो इसका नाम क्या है, मैलिक एसिड है
ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिख जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास ब्यूटायरिक एसिड, करेक्ट, ब्यूटायरिक एसिड आपको मिलता है बटर में। उसी तरीके से कैप्रोइक एसिड, नेक्स्ट आपके पास कैप्रोइक एसिड, तो कैप्रोइक एसिड आप देख सकते हो गोट्स में मिलता है। और जो आपका ग्रेन एल्कोहल है दैट इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉल, इथेनॉल इसका कॉमन नेम है। तो ये कहाँ पे मिलता है आपको, ये बार्ली से मिलता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सोर्स के बेसिस पे भी हमने नाम रख दिया। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज ये नाम याद नहीं होते हैं, मीन्स इनको याद रखने का कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, मैंने बोला था ना प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी। तो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, स्वीट, तो स्वीट टेस्ट की वजह से इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। उसी तरीके से डिस्कवरी के बेसिस पे, जैसे आपने देखा होगा RMGX, इनको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे R होता है एल्काइल ग्रुप, R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का भी पता चलेगा आपको, एल्काइल क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एल्केन्स जो होता है आपने पढ़ा होगा बचपन में, जैसे CH3 ये हो गया आपका इथेन, CH4 हो गया मीथेन। इससे क्या करते हैं, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो जो ग्रुप बनता है यहाँ पे, जैसे CH3 ग्रुप हो गया, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया ना, तो कार्बन किसी से भी आप अटैच हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। फिर उसी तरीके से यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो हो जाएगा इथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा CH3CH2 जो होगा इथाइल ग्रुप। तो R क्या होता है, R से हम किसको डिनोट करते हैं, एल्काइल ग्रुप को। तो एल्काइल ग्रुप बहुत होता है, जैसे इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो ग्रिग्नार्ड के नाम पे पड़ गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवरी की उसकी। उसी तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। देन उसके अलावा आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि जैसा स्ट्रक्चर होता है उस बेसिस पे कंपाउंड का नाम पड़ जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन है, इसमें देखिए यहाँ पे आपके पास आता है, जैसे किसी पे 1 कार्बन होता है तो उसके लिए मेथ वर्ड यूज करते हैं, 2 कार्बन होते हैं तो उसके लिए एथ वर्ड यूज करते हैं, 3 होते हैं तो उसके लिए प्रॉप यूज करते हैं, 4 होते हैं तो ब्यूट करते हैं, एंड सो ऑन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये IPSC नॉमेनक्लेचर में भी आपको काम आता है। नेक्स्ट है आपके पास कॉमन नेम जो होते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अब देखिए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब इस हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड में एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम्स को हटा के कोई और एलिमेंट लग जाता है, राइट। जैसे अल्कोहल लग गया, मींस OH लग गया, X मींस हेलोजन लग गया, X यहाँ पे हेलोजन को डिनोट कर रहा है, या फिर NH2 लग गया, या फिर कोई भी ऑक्सीजन लग गया, एलिमेंट लग गया कोई भी, तो उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। तो जैसे RX हो गया, जैसे CH3Cl हो गया, तो ये एक एग्जांपल है। इनको हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड, जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम्स हैं, ध्यान रखिए। उसी तरीके से एल्काइल अल्कोहल, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो पीछे आपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ा। उसी तरीके से हम इनको SH, अगर O की जगह पे SH है तो इनको हम कहते हैं थायो अल्कोहल, जैसे मिथाइल थायो अल्कोहल, इथाइल थायो अल्कोहल। देन एल्काइल अमाइन होते हैं आपके, NH2 अगर एल्काइल पे लग गया, जैसे CH3NH2, तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन। ये कॉमन नेम है, ध्यान रखिए इनको IPSC नेम से अभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास ईथर्स जो हो गए, तो जैसे ROR होता है, तो ROR डैश, R डैश 2 है तो इसका एक का नाम हो जाएगा एल्काइल, दूसरा भी हो जाएगा एल्काइल, तो एल्काइल एल्काइल ईथर। या फिर आपके पास की 2 सेम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 सेम एल्काइल ग्रुप है तो डाई इथाइल या डाई एल्काइल ईथर। तो जैसे CH3O CH3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। अगर CH3 एक तरफ है, दूसरी तरफ O, फिर CH2 CH3, तो इस तरफ क्या हो गया, इथाइल हो गया, इस तरफ मिथाइल हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। तो यहाँ पे आप किसके बेसिस पे पहले किसको बोलोगे, इथाइल को बोलोगे, वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कीटोन्स। तो कीटोन्स क्या होते हैं, अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, करेक्ट, तो इनका नाम क्या हो जाता है, एल्काइल एल्काइल कीटोन या फिर डाई एल्काइल कीटोन। अगर दोनों सेम है तो डाई एल्काइल हो जाएगा, और अगर अलग अलग है तो उनका नाम अलग अलग बोलेंगे हम। उसी तरीके से आपके अमाइंस होते हैं, तो डाई एल्काइल या ट्राई एल्काइल अमाइंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों सेम एल्काइल ग्रुप्स हैं नाइट्रोजन पे अटैच्ड तो डाई एल्काइल हो जाएगा, अगर 3 है तो ट्राई एल्काइल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास उसी तरीके से जैसे मैंने बोला एल्काइल एल्काइल ईथर, एल्काइल एल्काइल कीटोन, उसी तरीके से एल्काइल एल्काइल अमाइन, ट्राई एल्काइल के लिए भी हम एल्काइल 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 अमाइन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं
सारे कंपाउंड्स का बहुत इजीली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर क्या होता है, आर इज एल्काइल। आर कौन क्या है आपका, ये हो गया आपका एल्काइल ग्रुप, तो इसका आप ध्यान रखोगे। तो कुछ कॉमन नेम्स ये हैं हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के नाम जो होते हैं उनके बेसिस पे भी हम कुछ कंपाउंड्स का नाम रख देते हैं, करेक्ट। जैसे कुछ नॉर्मल ग्रुप्स हैं आपके पास, जैसे नॉर्मल मीन्स जो सीधे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सीधे 4 कार्बन एटम्स हैं और लास्ट कार्बन एटम में या शुरू के कार्बन एटम में एक एंड का जो कार्बन एटम होता है उससे एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, तो उनको एल्काइल, सिंपल एन एल्काइल ग्रुप बोल देते हैं। जैसे एन ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल, अगर यहाँ पे CH2 एक और हो जाता तो एन पेंटाइल, एक और CH2 हो जाता तो एन हेक्साइल, एक और हो जाता तो एन हेप्टाइल। तो इस तरीके से इनका हम नाम रख देते हैं। तो ये क्या हो गए, इनके कॉमन नेम हो गए, करेक्ट। जैसे अगर यहाँ पे CH2 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 देखें, जैसे यहाँ पे CH2 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 और OH लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल एल्कोहल। तो एन मींस नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि जो स्ट्रेट चेन होते हैं जिसमें लास्ट कार्बन एटम पे, मींस एक एंड के लास्ट भी हो सकता है और फर्स्ट भी हो सकता है। यहाँ पे मैं CH3 लिखना भूल गया, तो यहाँ पे CH3 होगा। तो लास्ट के और फर्स्ट के दोनों कार्बन एटम्स में से किसी एक कार्बन एटम पे ग्रुप अटैच्ड होगा, तो इनका नाम क्या होगा, ये होते हैं आपके नॉर्मल ग्रुप्स, करेक्ट। देन इसके बाद आता है आइसो ग्रुप। तो आइसो ग्रुप्स में क्या होता है, ये ध्यान रखिए। आइसो ग्रुप में क्या होता है कि जो आपका मिथाइल ग्रुप होता है, अब जैसे यहां से शुरुआत होती है, करेक्ट, यहां से शुरुआत होती है, तो यहां पे नंबर सेम रहता है, जैसे आपको बोला था ना मेथेथ प्रोब्यूट, उस तरीके से करके। तो यहाँ पे जो सेकंड लास्ट कार्बन एटम होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो यहाँ पे है जो सेकंड लास्ट, यहाँ पे तो अब 2 ही हैं, इस पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये है, तो 1 2 ही है, तो सेकंड लास्ट पहला वाला ही हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा इस ग्रुप का, आइसोप्रोपाइल। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 कार्बन एटम से और बीच वाले पे, मतलब जो सेकंड लास्ट है ये वाला हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। उसी तरीके से 1 2 3 4, यहाँ पे 4 थे और तीसरा वाला जो सेकंड लास्ट है उसमें मैंने H3CH3 जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। तो ध्यान रखिए काउंटिंग यहां से होगी, काउंटिंग इस एंड से होगी, तो जिस एंड से हम काउंटिंग कर रहे हैं वहां से देखिए सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे अगर एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसको हम कहते हैं आइसो ग्रुप। तो आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोप्रोपाइल, इस तरीके से हम नाम दे देते हैं। उसी तरीके से एक आता है आपके पास नियो ग्रुप। तो नियो ग्रुप में क्या होता है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन एटम होता है, ध्यान रखिए, जो सेकंड लास्ट कार्बन एटम होता है किसी भी चेन में, उसको उस पे अगर 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, अब जैसे ये है कार्बन, देखिए CH2 है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से CH3 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो गए, CH3 यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, टोटल कितना है, 5 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल ग्रुप। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल ग्रुप। तो ध्यान रखिए यहाँ पे नियो पेंटाइल इसका नाम हो जाएगा। तो नाम देखिए, नाम रखना बहुत इजी है, ये कॉमन नेम्स में ही आता है, ये अभी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया। नेक्स्ट है आपके पास, ये तो कुछ प्राइमरी ग्रुप्स हो गए, अब आते हैं हम सेकेंडरी पे। तो सेकेंडरी में देखिए कौन कौन से आपके ग्रुप्स होते हैं। तो देखिए सेकेंडरी में हम वर्ड यूज कर देते हैं सेक ग्रुप। अब सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है कि जिस कार्बन एटम पे हम अटैच कर रहे हैं उस पे अगर 2 कार्बन एटम्स अटैच हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन एटम है, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटाया, तो यहाँ पे देखिए इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है। तो किसी भी कार्बन एटम पे जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स कहते हैं। तो इन सेकेंडरी ग्रुप्स में इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम सेक। क्या यूज करते हैं, सेक। जैसे 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल। जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये तो लॉन्ग नाम मैं बता रहा हूं, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेक ब्यूटाइल। तो सेक का मतलब सेकेंडरी से होता है। उसी तरीके से देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन एटम पे इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेक पेंटाइल। क्या कहते हैं, सेक पेंटाइल। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और अगर टर्जरी ग्रुप है, मतलब इस पे 3 कार्बन एटम्स अटैच हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्बन एटम है, इधर भी देखिए एक अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, तो तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स ही अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो उसको हम कहते हैं टर्जरी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 3 कार्बन एटम्स है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ड ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, टर्ड ब्यूटाइल या फिर टर्जरी ब्यूटाइल। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कार्बन, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है और इधर भी अल्काइल ग्रुप है, तो तीनों तरफ से ये अल्काइल ग्रुप से ही घिरा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा
टर्जरी पेंटाइल या टर्ड पेंटाइल, क्या बोलेंगे इसको हम, टर्ड पेंटाइल। तो आई होप कि आपको ये नाम पता चल गए होंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे OH लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ड पेंटाइल अल्कोहल। या फिर मैंने यहाँ पे OH लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, या OH की जगह मैंने Cl लगा दिया तो क्या हो जाएगा इसका नाम, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। उसी तरीके से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लगा रहा था मैं, तो यहाँ पे मैंने Br लगा दिया मान लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं आपको, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी है तो सेक पेंटाइल ब्रोमाइड। ये कॉमन नेम है इनके। तो कॉमन नेम कैसे रखे जाते हैं, कुछ डिराइव्ड नेम आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इनका नाम रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो चलिए अब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर का डिस्कशन करते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे हम करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 3 चीजों का पता होना जरूरी है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी कंपाउंड के जब हम नाम रखते हैं तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। अब 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिए। एक पार्ट होता है इसका वर्ड रूट। क्या होता है, वर्ड रूट, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वर्ड रूट के बाद आता है सफिक्स, वर्ड रूट के बाद आता है सफिक्स, और वर्ड रूट से पहले आता है प्रीफिक्स। ध्यान रखिए, वर्ड रूट से पहले आता है प्रीफिक्स। तो चलिए अब हम सबका काम देखते हैं कि सबका काम क्या क्या है। सबसे पहले आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, एक चीज ध्यान से सुनिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, तो इसीलिए आपको इसका डेफिनेशंस को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए हर चीज क्या है, क्योंकि आपको उसको केवल यूज करना है। आपको रूल पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम्स में, आपको सिर्फ नाम बताना है किसी भी कंपाउंड का। तो इसीलिए रूल पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल रटने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना जरूरी है। तो वर्ड टू वर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास वर्ड रूट, बीच में आता है। वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स के बाद सफिक्स आता है, वर्ड रूट के बाद सफिक्स आता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई यहां पर क्या यूज है इन सब का, मींस क्यों यूज करते हैं और क्या रिजेंबल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रूट की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वर्ड रूट क्या डिनोट करता है, वर्ड रूट डिनोट करता है, ध्यान रखिए, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। किसमें, इन पेरेंट चेन। ध्यान रखिए, इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं ये कौन बताता है, वर्ड रूट बताता है। अगर इसमें एक ही कार्बन एटम है तो इसको मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरीके से हम नाम देते रहते हैं, जो कि आपने शायद बचपन में भी पढ़ा होगा। और अभी जस्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि कैसे हम 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स को नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म मैंने बताई, पेरेंट चेन। ध्यान रखिए, पेरेंट चेन क्या होती है। तो पेरेंट चेन, ध्यान रखिए, जैसे कार्बन चेन बनती है हमारे पास, तो पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स इफ देयर इज एनी इन द कंपाउंड। तो ध्यान रखिए, अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप है या फिर मल्टीपल बॉन्ड है, तो सबसे लंबी चेन जिसमें ये मल्टीपल बॉन्ड भी काउंट हो जाए और फंक्शनल ग्रुप भी उस चेन में आए। ध्यान रखिए, अगर सबसे लंबी चेन आपने बना दी और फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में है, लेकिन उस चेन में वो फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा, तो उसको आप पेरेंट चेन नहीं बोलोगे। तो ऐसी सबसे लंबी चेन, क्या क्या कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। पहले तो चेन सबसे लंबी होनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज, उस चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप है उस कंपाउंड में, तो फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड होना चाहिए, और साथ में मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी कार्बन एटम्स के बीच का, वो भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर सबसे लंबी चेन आपने बना भी दी और उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड काउंट नहीं किया, या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स के अलावा फंक्शनल ग्रुप उसमें नहीं आ रहा है, तो उसको आप पेरेंट चेन नहीं मानोगे। अगर थोड़ा सा छोटी चेन भी बन रही है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो ही उसको पेरेंट चेन मानेंगे। तो पेरेंट चेन में ध्यान रखिए, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए अगर कंपाउंड में। अगर कंपाउंड में ही नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं और फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं, तो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करके जो सबसे लंबी चेन आप बना सको, वही आपकी पेरेंट चेन है। तो आई होप कि वर्ड रूट का आपको काम समझ में आ गया होगा। पेरेंट चेन कैसे ढूंढेंगे हम वो प्रैक्टिस करते हैं अभी। देन वर्ड रूट देखो, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वर्ड रूट तो किसी कंपाउंड में आना ही आना है। अब सफिक्स जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। पहला है प्राइमरी और दूसरा है आपके पास सेकेंडरी सफिक्स। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स क्या क्या हैं, ध्यान रखिए। प्राइमरी सफिक्स बताता है
टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स, किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, तो कार्बन एटम्स आपको पता है चेन में बहुत सारे कार्बन एटम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो दो कार्बन एटम्स के बीच में ध्यान रखिए, अगर सारे कार्बन एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं, केवल अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को मैं एक डैश से डिनोट कर रहा हूं, तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स हम यूज करते हैं एन। क्या यूज करते हैं, एन। अगर डबल बॉन्ड्स हैं किन्हीं भी दो कार्बन एटम्स के, मान लेते हैं इन दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तब उसके लिए यूज करते हैं इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड, तब एन नहीं यूज करते हैं, ध्यान रखिए, तब इन यूज करते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं आइन। तो इन, आइन, उससे पहले एन हम यूज करते हैं सिंगल डबल ट्रिपल के लिए, एन, इन एंड आइन। सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन वर्ड यूज करते हैं। ये हैं आपके प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स का काम क्या है, ये आपको ये बताएंगे कि कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग कैसी है। तो ध्यान रखिए, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर वो हैं तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, सैचुरेटेड। और अगर डबल या ट्रिपल है तो उसके लिए हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी। तो ये यही बताता है कि कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल है या फिर ट्रिपल है। तो देखिए, वर्ड रूट से मुझे ये पता चल गया कि पैरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। प्राइमरी सफिक्स से मुझे ये पता चल गया कि कितने हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं, कितने डबल बॉन्ड्स हैं या सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन एटम्स के बीच में या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। अब सेकेंडरी सफिक्स किसके बाद आता है, वो आता है प्राइमरी सफिक्स के बाद। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या चीज डिनोट करता है, सेकेंडरी सफिक्स डिनोट करता है फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स क्या डिनोट करता है, फंक्शनल ग्रुप। पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है कि वो कंपाउंड जो है वो कैसे बिहेव करेगा। और मैंने बताया भी था कि फंक्शनल ग्रुप्स के नाम के बारे में हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करता है सेकेंडरी सफिक्स। तो दो सफिक्स हो गए आपके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग प्रीफिक्स पे। तो देखिए, हमको अभी तक क्या क्या पता चला, हमको पता चला कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है या कार्बन एटम्स कितने हैं पेरेंट चेन में। उसके अलावा हमको मल्टीपल बॉन्ड्स का भी पता चल गया, किससे, प्राइमरी सफिक्स के। तो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड है, वो पता चल गया। और उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स, जो बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो सब कुछ पता चल गया यहां से, फंक्शनल ग्रुप, टाइप ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, सब पता चल गया। तो अब इसके अलावा जो भी बचता है उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। अब मान लेते हैं इस कार्बन एटम पे बीच में से कहीं पे जोड़ दिया मैंने CH3। अब ये कार्बन चेन तो ऐसे जा रही थी, ये कार्बन चेन ऐसे जा रही थी, अब इसमें CH3 इधर आ गया तो चेन में तो आएगा नहीं, तो साइड में हो गया। तो इस साइड चेन में आ गया, तो साइड चेन में जितने भी चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। उनको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मतलब इसके अलावा जो कुछ भी बच जाता है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ऑब्वियसली इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन ऑलरेडी कंसिडर्ड है कि कार्बन एटम की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वहां पे होगा। तो इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और इन्हीं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को डिनोट करते हैं आपके जो प्रीफिक्स होते हैं। तो प्रीफिक्स भी जनरली दो होते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को डिनोट करता है और एक लगता है साइक्लो, जो साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बताता है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड साइक्लो। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड है आपका तो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, जैसे साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ओवरऑल हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने ये पढ़ा कि जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है इसमें हमको किस किस चीज का ध्यान रखना है। इसमें हमको ध्यान रखना है सबसे पहले कंपाउंड का जो नाम होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या बताता है, प्रीफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बारे में या फिर वो साइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद होता है आपका आता है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या होगा, उस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं पेरेंट चेन में। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब एक चीज का ध्यान रखिए, ये चीजों सब इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए, वर्ड रूट तो हर कंपाउंड में होगा ही होगा, क्योंकि वर्ड रूट तो होगा ही होगा, और प्राइमरी सफिक्स भी होगा क्योंकि टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी होगी। वर्ड रूट क्यों होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिनोट करता है। अब सेकेंडरी सफिक्स होगा कि नहीं होगा, सेकेंडरी सफिक्स मैंने बताया ना किस चीज को डिनोट करता है, फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करता है।
तो सेकेंडरी सफिक्स होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स होगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा। उसी तरीके से प्रीफिक्स किस चीज को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है तो हम प्रीफिक्स भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये दो चीज हमेशा यूज होगी, दैट इज वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। तो इसका आप ध्यान रखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ वर्ड रूट के साथ, कुछ कंपाउंड्स के साथ। तो सबसे पहले बेसिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं आपके। तो हाइड्रोकार्बन्स का आप देख सकते हो, जैसे एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ यूज करते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड यूज किया है, और कोई भी हमारे पास क्या नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सफिक्स मैंने सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं किया, केवल वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके लिए, एल्केन्स के लिए, करेक्ट। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। डेकेन किसके लिए यूज होता है, 10 के लिए, राइट। तो जैसे CH2 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 बहुत 10-15 बार आ जाए, जैसे यहाँ पे CH2 CH2 9 टाइम्स आए तो मैं होल 9 भी लिख सकता हूँ, ये शॉर्ट तरीका है उसको लिखने का, करेक्ट। तो अनडेकेन मीन्स ये 11 के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक कार्बन ये हो गया, होल 9, 9 ये हो गए और एक ये हो गया, तो टोटल 11 हो गए। तो यहाँ पे आप इनका नाम देख सकते हो, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन एंड सो ऑन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये एल्केन्स के नाम है। अब हम बात करते हैं कुछ साइक्लो कंपाउंड्स के। तो जैसे साइक्लिक कंपाउंड्स, तो मैंने बोला ना आगे क्या लग जाता है, प्रीफिक्स लग जाता है, कौन सा, साइक्लो। तो देखो जैसे यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, तो आपको ये मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे हमको कुछ शो करने की जरूरत नहीं है। तीनों जगह पे 3 कार्बन एटम्स कंसिडर किए जाएंगे जैसे इसने यहाँ पे किया है, और कार्बन एटम की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम भी ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड पहले से बना रहा है। इससे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, इससे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, और इस कार्बन एटम से भी 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन। उसी तरीके से साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन एंड सो ऑन, ये कंपाउंड्स आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास जो हमारे पास सफिक्स आते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स किस किस चीज के लिए यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा भी मैं और आपको बताऊंगा। तो सेकेंडरी सफिक्स देखिए, सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए आता है, हमारा जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए आता है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एक है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। आर तो खैर लगता ही है सब में, आर एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है आपका COOH, ध्यान रखिए ये होता है हमारे पास COOH। तो ये COOH ग्रुप जो होता है ये आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड OOH। इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये सफिक्स नहीं यूज होता है। सफिक्स क्या यूज होता है इसके लिए, ओइक एसिड। क्या यूज होता है, ओइक एसिड। और कहीं पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज करते हैं, ये कहां पे करना है मैं आपको बता दूंगा, क्लियर। तो सफिक्स जो होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम केवल ओइक एसिड ही यूज करते हैं। और अगर ये प्रीफिक्स में यूज होता है, ये भी पता चलेगा आपको बाद में कि प्रीफिक्स में कहां यूज होता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड कार्बोक्सी। एल्डिहाइड जो है दूसरा आपके पास, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है दिख रहा है आपको, दैट इज C डबल बॉन्ड OH। इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। इसके लिए सफिक्स जो यूज होता है दैट इज Al। उसी तरीके से जो कीटोन है, कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप। देखिए यहाँ पे देखिए इन सब में कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा, सब में C डबल बॉन्ड O है। एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप होगा या हाइड्रोजन होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता कीटोन में, तो एक तरफ इनके एल्काइल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एल्काइल की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्डिहाइड में भी हो सकता है, लेकिन कीटोन में दोनों तरफ क्या होना जरूरी है, एल्काइल ग्रुप्स होना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे तो एक तरफ तो आपको एक जैसा लग रहा होगा, यहाँ पे देखिए अगर OH हो गया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यहाँ पे देखिए H है तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, और यहाँ पे ये R है तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। देखिए इतना छोटा सा डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। तो ये जो C डबल बॉन्ड होता है इसको हम कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, तो इसीलिए तीनों कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, जो सफिक्स होता है ये ओन यूज करते हैं, और अगर प्रीफिक्स की बात करें तो ऑक्सो यूज करते हैं। सेम एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो या फॉर्मल टर्म यूज करते हैं हम एज प्रीफिक्स। तो जब इनको एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ट्रीट किया जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था प्रीफिक्स किसके लिए यूज किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, तो जब इनको एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यूज किया जाता है तो तब इनके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए क्या यूज किया जाता है, OL। तो अल्कोहल का तो आपको पता होगा, OH ग्रुप जो होता है इसको हम अल्कोहल कहते हैं। तो इसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है प्रीफिक्स में, हाइड्रोक्सी। उसके अलावा RNH2, NH2 होता है इन जनरल, यहाँ पे भी H होता है, यहाँ पे भी H होता है, तो ये प्राइमरी अमाइंस होते हैं। अगर यहाँ पे N की जगह R हो गया तो सेकेंडरी हो जाएगा, और यहाँ पे भी R हो गया तो टर्सरी हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, अमाइंस। और अगर इनके लिए प्रीफिक्स यूज करना है तो क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग,
टर्म यूज करते हैं हम अमीनो। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होंगी। इसके अलावा भी और कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, जो भी और भी आपके पास ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपके पास आते हैं एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड क्या होता है, जैसे आर तो जब बेसिक है ही हमारे पास, आर ग्रुप जो है हमारे पास है ही। एसिड क्लोराइड्स में क्या होता है, आर, ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ। देखिए ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये Cl हो गया। तो इनके लिए क्या होता है, इनके लिए हम क्या कहते हैं, इनको नाम क्या है, एसिड क्लोराइड। इसका क्या नाम है, एसिड क्लोराइड। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए सब कार्बोनिल कंपाउंड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे अगर मैं ओ आर लगा दूं तो इसको हम कहते हैं एस्टर। इनको हम क्या नाम देते हैं, एस्टर। और अगर यहीं पे आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 लगा दूं तो इनको हम कहते हैं एसिड अमाइड्स। क्या कहते हैं इनको, एसिड अमाइड्स। तो ये हो गया हमारा एसिड अमाइड। अब ठीक है, नाम तो मैंने बता दिया। अब इनके लिए, क्योंकि ये सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इनके लिए सफिक्स या प्रीफिक्स, क्योंकि सफिक्स यूज किया जाएगा इनके लिए, तो क्या सफिक्स इनके लिए यूज किया जाना चाहिए, क्या सफिक्स इनके लिए यूज किया जाता है, तो देखते हैं। जो हमारे पास एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड, क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड वगैरह भी हो सकता है, तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑयल, ऑयल क्लोराइड। क्या यूज करते हैं, ऑयल क्लोराइड। उसी तरीके से एस्टर के लिए, एस्टर के लिए क्या यूज करते हैं, O8 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, O8, करेक्ट। और तीसरा है आपके पास एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनके लिए हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं अमाइड। क्या वर्ड यूज करते हैं, अमाइड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा एक और ग्रुप होता है जैसे आपका, दैट इज CN। CN हम इसको कहते हैं जो साइनो ग्रुप होता है, या इसको हम कहते हैं नाइट्राइल। क्या वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए, नाइट्राइल। और जो इसके लिए सफिक्स भी यूज करते हैं हम नाइट्राइल ही यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास NC भी आता है, एक NC इसको हम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोनाइट्राइल। क्या कहते हैं, आइसोनाइट्राइल। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि जो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एल्कीन्स एंड एल्काइंस, करेक्ट। तो इन और आइन हम इनके लिए यूज करते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को डिनोट करते हैं। तो इनके लिए ऑब्वियसली प्रीफिक्स नहीं, ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं, तो ये एक ही जगह पे यूज होते हैं। देन इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो होते हैं हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो केवल और केवल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, उनके लिए सफिक्स यूज नहीं किए जाते हैं, उनके लिए केवल प्रीफिक्सेस ही यूज किए जाते हैं। तो जैसे एल्काइल, आर ग्रुप जो है, इनके लिए क्या यूज किया जाता है, एल्काइल। जैसे आर हो गया CH3, देन CH3 CH2, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। उसी तरीके से आर पे अगर O लग जाता है तो इसको हम कहते हैं एल्कॉक्सी ग्रुप। क्या वर्ड यूज करते हैं हम इसको, एल्कॉक्सी ग्रुप। उसी तरीके से अगर ये हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, हेलो ग्रुप। जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये भी जो भी हैं, इनके लिए ये नाम हम यूज करते हैं। उसके अलावा NO2 जो होता है, इसको हम नाइट्रो वर्ड यूज करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम विनाइल यूज करते हैं। और अगर नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पे है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एलाइल। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एलाइल। तो जिस कार्बन एटम से हम अटैच कर रहे हैं उससे नेक्स्ट कार्बन एटम से, तो इसके लिए हम एलाइल वर्ड यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, फिनाइल। तो ये क्या हो गया, कुछ नाम हो गए आपके पास। और एल्कॉक्सी ध्यान रखिए ईथर के लिए यूज भी किया जाता है, ये ईथर है तो इनके लिए ईथर भी क्या आते हैं, ईथर को भी हम एज सब्स्टिट्यूएंट्स ही लेते हैं। तो ध्यान रखिए ईथर भले ही हम फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं, लेकिन उसको ट्रीट नहीं किया जाता एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम, और वहां पे हम नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे कि किस तरीके से पेरेंट चेन को लेना और किस तरीके से नाम रखना है। अब ध्यान रखिए, जहां पे भी हम प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स या प्रीफिक्स यूज करते हैं, उसके साथ नंबर भी लगता है कि कौन से कार्बन पे वो अटैच्ड है। क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में एक पर्टिकुलर नाम के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, और एक स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो हमको नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम पता चल जाना चाहिए। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखिए कैसे हम पता करेंगे। देखिए यहां पे मान लेते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहां पे भी मैंने लगा दिया CH3। अब देखिए, तो यहां पे देखिए, अब देखिए यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यहां से भी करेंगे 1 2 3 4 5, या फिर यहां से देखिए 1 2 3 4, ये भी तो एक चेन बन रही है ना। लेकिन ये चेन में 4 ही है और इस चेन में 5 है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, ये। लॉन्गेस्ट चेन आपको पता करनी है, तो ये क्या हो गया आपकी पेरेंट चेन। अब देखिए ये बच गया ना आपका, ये पेरेंट चेन में तो आ नहीं रहा है, तो इसी को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो होता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, नाम के साथ साथ क्या रखना है आपको, पोजीशन भी रखनी है। तो देखिए काउंट कहां से करेंगे, 1, दूसरा रूल ध्यान रखिए, दूसरा रूल क्या है, 2 3 4 5, यहां से काउंट कर सकते हैं या दूसरे एंड से काउंट करेंगे, 1 2 3
4 5। फायदा क्या है इसमें कि दोनों तरफ से सेम हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहीं से भी काउंट कर लीजिए। तो थर्ड कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो जिस पे सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसकी पोजीशन भी मेंशन करनी है। तो एक ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, ये प्रीफिक्स में आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 डैश लगाते हैं, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। ध्यान रखिए इसका नाम होगा 3 मिथाइल। और क्योंकि 5 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट देखिए सबसे पहले क्या लगाया, प्रीफिक्स लगाया, प्रीफिक्स के साथ उसकी पोजीशन भी ध्यान रखिए। फिर वर्ड रूट क्या है, पेंट, और क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे तो क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा प्राइमरी, दैट इज एन। और क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इतना ही इसका नाम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे हमको ये नाम रखना है। दूसरी चीज हमको किस चीज का ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड होता है, कोई भी कंपाउंड होता है, जब भी हम नंबरिंग करते हैं, जैसे मैंने बोला उधर से करना है जिधर से लोवेस्ट सम होगा। जैसे यहाँ पे अगर ये कार्बन है हमारे पास तो यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे CH लगा दिया, CH2 या CH3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और CH3। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, या फिर इधर से भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां से काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5, तो देखिए ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। खैर ये भी हो सकती थी तो कोई भी ले लीजिए आप, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3 4 5, या इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए मिथाइल ग्रुप किस पे अटैच्ड है, मैंने क्या बोला अभी, जिस पे लोएस्ट नंबर आता है। तो देखिए इधर से काउंट करोगे तो 4 आ रहा है और इधर से करोगे तो 2 आ रहा है, तो हम इस वाले को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इधर से ज्यादा नंबर आ रहा है, छोटा नंबर हमको लेना है, कौन सा, 2। तो इसका नाम लोवेस्ट सम, हमेशा ध्यान रखना लोवेस्ट नंबर याद रखेंगे हम कि लोवेस्ट नंबर जिस पे आता हो वही आपका कंपाउंड होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। तो आई होप कि आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा कि नाम आपको कैसे रखना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है कि अगर सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एक जैसे ग्रुप्स अटैच्ड हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं CH2 हटा के यहीं पे कर देता हूं, चलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, अब दूसरे और चौथे पे हो रहा था। अब देखिए किधर से भी कीजिए, यहां से भी दूसरे और चौथे पे हो रहा है तो सेम नाम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन एटम्स हैं जिन पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, 1 और 2, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हो गए। तो इनका नाम किस तरीके से रखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन खास बात क्या है, यहाँ पे तो दोनों मिथाइल हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या रखेंगे, दोनों की पोजिशन 2 4 डाई मिथाइल, 2 बार आ रहा है ना मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। अगर कुछ 3 जगह पे आता है तो क्या हो जाएगा, ट्राइमिथाइल। 4 जगह पे आता है लेकिन उसकी पोजीशन, चारों की पोजीशन लिखना जरूरी है। अगर 5 आते हैं तो सबकी पोजीशन लिखना जरूरी है। तो डाइमिथाइल, ट्राइमिथाइल, टेट्रामिथाइल, पेंटामिथाइल ये होता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड्स में मैंने बोला ना कि प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड में तो नहीं होता क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सब जगह ही कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं तो उनकी पोजीशन भी मेंशन करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखिए यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो प्रेफरेंस किसको मिल जाती है, मल्टीपल बॉन्ड को मिल जाती है। अब किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी। तो 1 2 3 4 किधर से काउंट करेंगे, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड सबसे नजदीक होगा, यानी कि इधर से देखेंगे तो फर्स्ट पे ही है और इधर से देखेंगे तो किस पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, करेक्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट। और फर्स्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है तो 1 इसकी पोजीशन भी आएगी और तब लगेगा आपका इन, तो ब्यूट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, नाम इसका बहुत ही सिंपल है। अब कभी कभी क्या होता है कि ब्रांचेस का तो आपने नाम रख लिया, ब्रांचेस आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स में आ जाते हैं, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि ब्रांचेस भी ब्रांचिंग हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। जैसे हमारे पास एक नाम है CH3 CH2 CH, यहां पे हमारे पास लग गया CH3, यहां पे हमारे पास लग गया CH2, देन CH CH2 CH2, एक और लगा देते हैं और यहाँ पे एक और CH2 लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और लगा देते हैं, चलिए CH3 हो जाएगा लास्ट में। तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे ये CH है तो यहाँ पे मैंने एक कार्बन जोड़ दिया और इस कार्बन पे मैंने क्या किया CH, इस पे मैंने एक और CH3 जोड़ दिया,
इधर फिर मैंने क्या किया, इधर मैंने एक कार्बन CH और इधर भी CH3 जोड़ दिया और इधर भी CH3 जोड़ दिया, तो CH3 ही CH3 हो गए। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन एटम्स यहाँ पे आ रहे हैं, करेक्ट। और इधर से देखिए बाकी किसी में भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 ही आ रहे हैं, इधर से कैसे में भी काउंट करो 8 से ज्यादा नहीं हो रहा। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हमारी, लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, तो यही हमारी क्या कहलाएगी, पेरेंट चेन। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 और 6 7, 5 और 7 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 3 और 5 पे आ रहा है, तो इधर से ही करेंगे हम 3 और 5 पे ये आ रहा है। तो इसका नाम कैसे रखेंगे हम, तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम हो गया, क्यों, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे ऑलरेडी चेन है, करेक्ट। अब चेन के साथ एक ब्रांच निकली हुई है, ये ब्रांच जो निकली है इस ब्रांच में भी ब्रांच अलग निकली हुई है, तो तब क्या करेंगे, जब हम ब्रांचेस पे भी ब्रांचेस देखते हैं तो उस केस में हम डर जाते हैं कि भाई करें तो क्या करें। तो वहां पे कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से नाम रखना है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए दो आपकी ब्रांचेस हैं, यानी कि दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, पूरा का पूरा क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की कैटेगरी में ही आएगा। अब नाम रखना तो इस सिंपल है, इसका जो नाम है इसका नाम तो हम क्या रख लेंगे, मिथाइल रख लेंगे तीसरी पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे हम 3 मिथाइल। और यहाँ पे जो 5 है इसमें क्या होगा, देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 3 है। और यहाँ पे देखिए अब काउंट करेंगे तो कहां से करेंगे, जहां से चेन नजदीक है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट कार्बन एटम पे भी एक मिथाइल है, सेकंड पे भी एक मिथाइल है, तो इसका नाम हम क्या करते हैं, अगर ब्रांच में भी ब्रांच आ जाती है तो उसका नाम हम रखते हैं ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन रखेंगे पहले 5 करेक्ट, और ब्रैकेट में बाकी पूरा नाम, देखो फर्स्ट पे क्या है, मिथाइल है, तो रख देंगे हम इसका 1 2, ध्यान रखिए क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 डाई मिथाइल, क्योंकि पहले और दूसरे दोनों पे मिथाइल ग्रुप है। और पूरे कार्बन बाकी कितने कार्बन एटम्स हो गए, 1 2 3 3 है, तो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और तब आएगा इसके बाद क्या नाम, 3 मिथाइल, क्योंकि ये इसका नाम अब पूरा हो गया, तो इसका पूरा नाम कैसे रखना है, देखिए पूरा नाम कैसे रखना है, 1 2 3, ये 3 कार्बन एटम्स हो गए, उसके अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो हैं उसके भी सब्स्टिट्यूएंट जो हैं उनका नाम रखेंगे, तो 1 2 डाइमिथाइल, ये 2 मिथाइल थे तो 1 2 डाइमिथाइल रख दिया, और इसका नाम क्या है, प्रोपाइल हो गया। और उसको रखा जाता है, अगर ब्रांच में भी ब्रांच निकली है तो ब्रैकेट में रखा जाता है, क्योंकि 5th पोजीशन पे तो 5 आगे लिख लिया, और 1 2 किस में, ब्रांच के अंदर जो पोजीशन है वो लिखी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाकी इसका नाम हो जाएगा थर्ड पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन में, क्योंकि तो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए पूरे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नोनेन, करेक्ट, नोनेन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे इनका हम लोगों को नाम रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों के पास, तो ये तो कुछ कंपाउंड्स हैं, डबल बॉन्ड्स वाले भी आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स वाले भी आ सकते हैं, तो किसी तरीके का भी आपके पास नॉमेनक्लेचर आ सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग एक और कंपाउंड का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे अब हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। ध्यान रखिए अगर एक से ज्यादा आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, जैसे ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, करेक्ट, यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड मान लेते हैं, डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे देखिए 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, या यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे भी देखिए पहले तीसरे पे आ रहा है और यहाँ पे भी देखिए पहले और तीसरे पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी काउंट कर लीजिए। और जहां से कम सम आएगा उसको आपको कंसिडर करना है, यहाँ पे तो सेम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए कितने कार्बन आइटम्स हैं, 4 हैं, तो ब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पे है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट 1 3 डाईइन, डाई लगाना जरूरी है, 2 बार आ रहा है कोई तो डाई, 3 बार आ रहा है तो ट्राई, तो डाईइन इसका नाम हो जाएगा। ब्यूट 1,3-इन मत लिख देना, ब्यूट 1,3 डाईइन इसका नाम होगा। अब बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप से इंक्लूडेड कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप होगा तो अब प्रेफरेंस मिल जाती है फंक्शनल ग्रुप को, ध्यान रखिए अब प्रेफरेंस मिल जाती है फंक्शनल ग्रुप को। काउंटिंग उधर से होगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप का नंबर सबसे छोटा आएगा, सबसे शॉर्ट आएगा, सबसे पहले आएगा। तो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे आ गया CH3। तो देखिए किधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो सेकंड पे आ रहा है इधर से, तो किधर से काउंटिंग होगी, इधर से ही होगी। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्योंकि ये अल्कोहल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम हेप्ट, पहले
वर्ड रूट, क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है तो वर्ड रूट सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। ध्यान रखिए प्राइमरी सफिक्स लगाना मत भूल जाना, आप प्राइमरी सफिक्स लगाना जनरली भूल जाते हो। तो हेप्टेन ई नहीं लगता है लास्ट में, और यहां पे सेकंड कार्बन एटम पे OH ग्रुप अटैच्ड है तो यहां पे पोजीशन लिखना भी जरूरी है। तो क्या नाम हो जाएगा, हेप्टेन टू ऑल। बहुत ही सिंपल इनका क्या हो जाता है, नॉमेनक्लेचर हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। जैसे यहां पे हमारे पास है CH3 CH2 C CH3 CH2 CH3, इस तरीके से नाम रख दिया हमने। यहाँ पे CH3 सॉरी यहाँ पे CH2 हो जाएगा CH2 CHO। CHO आपको पता है, CHO हम किसको बोलते हैं, इसको CHO। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, CHO लिख देते हैं। तो ये क्या आपका, ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो काउंटिंग कहां से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है। अब ये जब काउंटिंग करते हैं तो इसमें ये कार्बन भी यूज करते हैं हम लोग, इसको भी कंसिडर करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम्स हो गए। बहुत सिंपल है हमारे पास। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2। तो देखिए थर्ड कार्बन एटम पे 1 2 3, थर्ड कार्बन एटम पे दो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 इथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, सबसे पहले प्रीफिक्स, देन 3 मिथाइल। 2 ग्रुप्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का काम हो गया पूरा। अब वर्ड रूट आ जाता है, दैट इज पेंट, और अब उसके बाद सफिक्स एन, और उसके बाद अल, तो पेंटेनल। ओके, अब यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CHO जो होता है ना हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है, क्योंकि एक तरफ होता है। तो पेंटेन 1L भी लिख सकते हो आप, वो भी सही है, लेकिन पेंटेन 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम नंबर इसका पोजीशन जो है मेंशन नहीं करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल, या फिर 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन 1L। हाँ, अगर लेकिन एक से ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है CH3 करेक्ट, CH2, और इधर आपके पास आ गया, मान लेते हैं CHO, इधर आ गया CH2, यहाँ पे CH2 की जगह एक ही कार्बन एटम होगा CHO। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, पेरेंट चेन इसको मानेंगे, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसी चेन में है। इसको क्या मानेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मानेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, देखिए इसका 1 2 3 4 5। किधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ तो CHO ग्रुप अटैच्ड है। और जो जिधर से अब फिर CH3 नजदीक आएगा, सम लोवेस्ट होना चाहिए, उधर से काउंट करेंगे। अब तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, क्योंकि दूसरे कार्बन एटम पे क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा, 2 मिथाइल। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो पेंट लग जाएगा, पेंट, फिर एन लगेगा, क्योंकि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही है कार्बन एटम्स के बीच में। और अब क्योंकि पहले और 5वें कार्बन एटम पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले और 5वें कार्बन एटम्स पे क्या है, वो OH CHO ग्रुप है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, 1,5 डाइअल। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1,5 डाइअल। तो उसी तरीके से इसका नाम भी रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको नाम इनका रखना है। अब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो जाते हैं किसी कंपाउंड में, तो तब क्या करें, देखिए मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूं, CH3 CH2 CH, यहां पे लग गया OH, यहां पे लग गया CH2 CH3, तो इसका नाम CH3 की जगह यहाँ पे चलो CHO लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्डिहाइड भी आ गया, एल्कोहल भी आ गया। अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम जो ग्रुप्स हैं उनके लिए एक ही फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं, दोनों को हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं। और किसको मानेंगे हम, एल्डिहाइड को। तो यहाँ पे याद रख लेना, अगर हम प्रेफरेंस की बात करते हैं तो जैसे COOH को, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा मिलती है, ये प्रेफरेंस दे रहा हूं मैं, इसको फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। फिर SO3H, इसको हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड। देन उसके अलावा आता है आपके पास C डबल बॉन्ड O OR, यानी कि ये कौन है आपके, ये हो गए आप लोगों के एस्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलती है, C डबल बॉन्ड OX, यानी कि ऑयल हेलाइड्स, जिनको आप कहते हो एसाइल क्लोराइड्स। उसके बाद की जो प्रेफरेंस मिलती है वो मिलती है अमाइड्स को, C डबल बॉन्ड O NH2 एंड अमाइड्स को। अमाइड्स के बाद जो प्रेफरेंस मिलती है, ध्यान रखिए, अमाइड्स के बाद जो प्रेफरेंस मिलती है, अमाइड्स के बाद किसको प्रेफरेंस मिलती है, इसके बाद प्रेफरेंस मिलती है CN, यानी कि नाइट्राइल को। देन इसके बाद आता है CHO, यानी एल्डिहाइड। देन आता है आपका कीटोन, C डबल बॉन्ड O। देन उसके बाद आता है आपका OH, दैट इज एल्कोहल। देन आता है SH,
और उसके बाद आता है आपका NH2। इसके बाद अगर प्रेफरेंस की बात करें तो इसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, देन ईथर, नाइट्रो और हेलोजन को प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी होते हैं या तो वो प्राइमरी सफिक्स में आते हैं या फिर वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स में आते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रेफरेंस समझ में आ गई होगी कि किसको फंक्शनल ग्रुप मानना है, यानी कि COOH और OH दोनों हैं तो इसको फंक्शनल ग्रुप मानना है, और OH को क्या मानेंगे उस केस में, OH को उस केस में माना जाएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखेंगे। बॉन्ड लाइन से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मान लेते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, पूछा जाएगा भाई कि इसका IPAC नेम बताओ, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे, इधर से देखिए 1 2 3, देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें, OH है, तो 1 2 3 4 5 6, तो किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाकी कुछ और है बिल्कुल नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे कि बोला 1 2 3 4 5 6 6 है तो हेक्स आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेक्स 2 इन, और 1 2 3 थर्ड पे क्या है, एल्कोहल है तो 3 ऑल, तो हेक्स 2 इन 3 ऑल इसका नाम हो जाएगा। और अगर यहीं पे इस पे CHO भी अटैच हो जाता तो तब देखिए तब फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाता है, ये हो जाता। काउंट किधर से करते, इधर से करते, करेक्ट। तो CHO अगर इस पे अटैच होता है एक तरफ, इसके बाद अटैच है, हाँ, तो अब 7 कार्बन एटम हो जाएंगे, तो हेक्स की जगह क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हेप्ट हो जाएगा। तब क्या नाम हो जाएगा, अब हेप्ट नहीं लगाएंगे, तब OH क्या हो जाएगा आपका, OH हो जाएगा आपका जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो माना जाएगा। तो इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी टर्म यूज करेंगे। तो ध्यान रखिए 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 हाइड्रोक्सी, राइट, हेप्ट 5 इन, क्योंकि तभी 5वें नंबर पे आ जाएगा 5 इन, करेक्ट, और 1 अल भी आप कह सकते हो या अल भी लगा सकते हो सीधा। तो आई होप कि आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।